गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपने क्लास में नंबर सीरीज जो रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या रेलवे एसएससी बैंकिंग एंड इट एक्स्ट्रा। तो हम देखते हैं इसकी बेसिक से हम समझने की हम कोशिश करते हैं। वैसे इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और किस तरह से हम इसको आसान वे में हम इसको बना सके, कम समय में बना सके, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जब होती है उसमें टाइम टेकन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और टाइम टेकन के वजह से ही अच्छे बच्चे जो हर चीज आता है उनको, लेकिन वो टाइम टेकन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन लोग बाहर हो जाते हैं। तो एग्जाम से निकालने के पहले मैंने हमेशा कहा है कि सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, और जिस दिन हम सीख गए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, आधा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम टेकन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम नंबर सिस्टम में स्टार्ट करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सॉरी नंबर सिस्टम मैथ्स का है, वो रोशन सर का डिपार्टमेंट है। नंबर सीरीज, सॉरी मैथ्स का मैं टीचर्स नहीं हूँ, मैथ्स की क्लास रोशन सर लेते हैं, तो अब आदत हो जाता है, मैथ और रीजनिंग का टॉपिक मिलते रहता है, तो मैंने नंबर सीरीज की जगह नंबर सिस्टम बोल दिया था। तो देखते इसमें क्वेश्चंस किस पैटर्न पे और किस तरह से आते हैं। इन द नंबर सीरीज नंबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोसेस इट एक्स्ट्रा। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न है आपका, इंक्रीज सिस्टम्स में हो सकता है, डिक्रीज सिस्टम्स में हो सकता है, एडिशन में हो सकता है, सब्ट्रैक्शंस में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशंस में हो सकता है, डिविजन्स में हो सकता है, अरिथमेटिक में हो सकते हैं, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इट एक्स्ट्रा में हो सकते हैं। तो इसके बेसिक्स रूल्स कुछ जो है उसको हम समझ लेते हैं। बेसिक रूल्स इसके हम देख लेते हैं नंबर सीरीज के। बेसिक रूल, बेसिक रूल्स में ऐसे 1 2 4 7 1 2 4 7 11 16 डैश 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 डैश। लास्ट में आपका कुछ वर्ड दे दिया जाएगा, सपोज दैट यहाँ पर 22 दिया हुआ है और ये एडिशन मेथड में है, एडिशन मेथड में है। नेक्स्ट 39 36 30 21 39 36 30 21 30 21 डैश डैश डैश। अब उसका कुछ आपका दिया हुआ है 9, ठीक, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिए रहेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो अब देखिए डिक्रीज पैटर्न पे चल रहा है, तो सब्ट्रैक्शंस में है, सब्ट्रैक्शंस तो किसी भी प्रोसेस में हो सकते हैं। 3 7 11 3 7 11 15 एंड 19 क्वेश्चन मार्क डैश डैश डैश। अभी हम देख रहे हैं 4 4 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 3 7 11 15 19, तो डैश क्या होगा हमारा वहां 23 हो सकता है, 23, और ये ऑड में है, ठीक। तो इस तरह से दे सकते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशंस में भी हो सकता है, इवन में भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक में भी हो सकते हैं, अरिथमेटिक में भी हो सकते हैं। तो बस इसको समझने की जरूरत है और इसके कुछ रूल समझ गए तो टॉपिक को आप आराम से बना सकते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 डैश 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 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह 12। तो ये ऑड होगा या इवन है, इवन। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे ऑड इवन क्या होता है। नेक्स्ट 3 5 7 3 5 7 9 11 क्वेश्चन मार्क। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर और आगे हम करें तो यहाँ पर सपोज हम 13 कर दिए, फिर 17 कर दिए,
क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या हो जाएगा 90। तो किस सीरीज में चल रहा है? प्राइम सीरीज में चल रहा है, प्राइम सीरीज है मेरा। मतलब ये टॉपिक जो है ना मैथ्स के नंबर सिस्टम से मिलता जुलता टॉपिक है, पूरा न्यूमेरिकल्स का ही खेल है। नेक्स्ट है 149 16 25 क्वेश्चन मार्क डैश डैश। तो इस क्वेश्चन मार्क से जगह क्या होगा? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर। तो यहां मेरा क्या हो जाएगा 36। तो इसको एक्स स्क्वायर में हम कर सकते हैं, मतलब ये हमारा क्या जा रहा है एक्स स्क्वायर में जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 18 27 64 125 देन क्वेश्चन मार्क। तो 3 का स्क्वायर में क्या होगा एक्स क्यू में है, एक्स स्क्वायर नहीं क्यू में है आपका यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर तो हम पहले बना चुके क्यू में जा रहा है, तो क्या होगा मेरा यहाँ 216। ठीक। नेक्स्ट 038 15 24 038 15 24 क्वेश्चन मार्क। ये है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स सपोज दैट मेरा 3, तो उसके माइनस 1 हम कर देंगे। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 9 में से 1 घटाएंगे 8। 8 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 15 डन। तो इस तरह से चल रहा है आपका। तो यहाँ पर मेरा क्या आउटपुट होगा वैल्यू 35 क्यों 35 क्योंकि 6 का स्क्वायर होगा, ठीक, और माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम अब माइनस में देख रहे हैं इसी को एक्स स्क्वायर, प्लस में हम देख लेते हैं, प्लस 1 में प्लस माइनस में देखे प्लस 1 में हम देख लेते हैं। दिया हुआ है 2 5 10 17 26 क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहां बताना है क्या होगा, तो 37 होगा आपका। अगर इस तरह के प्रोसेस को अगर आप समझ लिए तो आपका जो नंबर सीरीज है वो आसान हो जाएगा। इसको मिटा दें।